Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। संघर्षों के साये से इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इससे साफ साफ इस पर कितनी उम्मीद थी इस लेखपाल परीक्षा से? पूरी उम्मीद थी, हमने सोचा यही एग्जाम देंगे, इसी में हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से जब लीक हो गया, इतना मन टूट गया है, अब जीने का मन नहीं कर रहा है। सही बता रहे हैं। जब आप मजबूर कर देते हैं तब छात्र सड़क पर उतरते हैं। लगातार पेपर आउट हो रहा है, लगातार धांधली हो रही है, लगातार मेरिट प्रत्याशित जा रही है, लगातार स्कोर कार्ड छिपा रहे हैं आप। ये कहीं न कहीं असंतोष इतना ज्यादा न भड़क जाए कि छात्र परीक्षा देना ही बंद कर दें। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर के छात्रों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है और ये छात्र संख्या काफी अधिक है और उनकी नाराजगी है कि यहाँ पर जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं उसको रोका जाए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो हमारे साथ ये छात्र हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है और आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर पेपर लीक हो जाता है तो कितनी मेहनत आपकी बेकार होती है? अगर पेपर लीक हो जाता है तो एकदम जानिए कि जीने का मन नहीं करता। अगर सही बता दें, क्योंकि घर वाले इतने उम्मीद से बाहर भेजते हैं और 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर जाता है, उतना संघर्ष करके जाओ और बाद में पता चले पेपर पहले ही बिक गया है या पहले ही लीक हो गया है, तो बहुत ही बुरा कंडीशन हो जाता है। एकदम जीने की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन सपने टूट जाते हैं और अभी तो कई लोग मतलब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग तो हैं कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कहाँ से आए? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मूलतः मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। बिल्कुल, और भी छात्र हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे जब पेपर लीक हो जाता है तो इस तरह से प्रदर्शन सड़कों पर उतर के करना पड़ता है? आज हम पिछले 5 साल से इलाहाबाद में रह रहे हैं। पिछली बार भी लेखपाल दिए, पिछली बार भी लेखपाल में लीक होने की शिकायत हुई थी, लेकिन आयोग ने उसको जो है नहीं माना और उसको भर्ती करा दिया, सब कुछ करा दिया। अब दोबारा वही चीज हुआ है लेखपाल के लिए। आज लेखपाल के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और लेखपाल को लेके इतना हम लोग मतलब परेशान है। यहाँ से इतनी दूर सेंटर भेजा था कि जाके वहाँ एग्जाम देंगे और कई सेंटरों पे जो 2:30 बजे बच्चे निकले हैं। इससे साफ साफ इस पर कितनी उम्मीद थी इस लेखपाल परीक्षा से? पूरी उम्मीद थी, हमने सोचा यही एग्जाम देंगे, इसी में हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से जब लीक हो गया, इतना मन टूट गया है, अब जीने का मन नहीं कर रहा है। सही बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस समस्या तो हो ही जाती है अगर छात्र एक उम्मीद लगाए रहता है और वो काफी मेहनत करता है, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उनको इस दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। मैं यहाँ गाजीपुर जिले से आया हूँ, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले से। बात एक परीक्षा की नहीं है, बात कई परीक्षाओं की है। कई परीक्षाओं लगातार दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसआई, ऐसी कई परीक्षाओं का जो है कि मतलब धांधली होते जा रही है। एक परीक्षा की बात होती है तो बाद में आता है। अभी फिलहाल पिछले 2 दिनों को पहले SSC-TT का पेपर था अहमदाबाद में, जोशी में। ऐसे तोड़फोड़ कर बच्चों ने मचाया कि आप सोच रहे हैं क्यों मचाया, क्योंकि वहाँ पे बच्चे 500 एडमिट कार्ड था लेकिन आए बच्चे 1000 का। क्यों हुआ था? इसे धांधली नहीं तो क्या है? अच्छा, आपने बड़ी मेहनत करी इस परीक्षा के लिए, जब पेपर लीक हुआ तो घर वालों से क्या बात हुई? मतलब किस तरह से उनका भविष्य? घर वालों से मैं शब्द नहीं कह पा रहा था, क्या बात करूं मैं? बताइए, घर वालों से क्या उम्मीद कहेंगे तुम टाइम से नहीं पहुंच पाए, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया। घर वाले उम्मीद है कि तुम जितना करे तुम गलत हो, लेकिन सरकार गलत नहीं है। सरकार इतनी ब्रेनवाश कर दी लोगों का, इतनी ब्रेनवाश कर दी है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बात ये नहीं है। बात अभी आज क्या हुआ है सर? अच्छा, आप भी यहाँ पर आए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वजह क्या? घर वालों का ये कहना है कि आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करिए, आपका होना वैसे भी नहीं है। अगर 100 में 100 मारेंगे, उसमें जितने ठीक हो रहे तब आप उम्मीद में हैं, वरना आप भूल जाइए। 20 लाख में 15 लाख में छात्रों के सपने बेचे जा रहे हैं। आज के समय में कुछ धनवान लोग अपने लड़कों के लिए हम गरीब छात्रों के सपनों को खरीद रहे हैं। कोई 15 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 25 लाख में। इस तरह छात्रों के सपने बेचे जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है, विनती है, अगर सरकार चाहती है कि उसमें हमारा विश्वास बना रहे तो वो तो री एग्जाम करवाएं। और इसे री एग्जाम कराने की बात है। एक लोग बोलिए आवाज। देखिए, बात सबकी है, एक लोग बोलिए। अगर सरकार चाहती है तो उसमें विश्वास रखे। कोई भी आयोग है, अगर रिजल्ट एग्जाम कराता है तो हर बच्चों का, प्रत्येक बच्चों का स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता? अगर हम कितने नंबर से पाए हैं, कितना फेल हो रहे हैं, ये बताना उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी आयोग आज हमारा स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा है, चाहे लेखपाल हो, चाहे UPSI हो, चाहे UP PCS हो, कोई भी स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा। इनको टाइमली हमारे स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। सरकार सुनिए, यहाँ पर जो छात्र हैं वो
2 बाई 2 के कमरे में रहते हैं और किराए का कमरा लेकर के रहते हैं, काफी महंगा होता है, लेकिन 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, लेकिन वही बाटी चोखा और दाल बनता है। क्या कहेंगे? जिंदगी गुजर रहा है, बताइए। इसके बाद में यूपीएसआई का 92% कट ऑफ गया, लेखपाल की ये स्थिति है, यहाँ फिजिकल के लिए फाइनल भी नहीं। इसके बाद में एसएससीजीडी डेली हो रहा है, आरओ देख रहे हैं, यूपी पीसीएस देख रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एकदम फेयर एग्जाम करवाइए आप, बस नहीं तो फिर हो जाए संघर्षों के साये से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप यहाँ पर है, क्या कहेंगे? जी सर, मैं भी बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ। अभी मैं भी बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ। सर, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया हूँ। अच्छे स्कोर थे, दौड़ रहा था, रनिंग कर रहा था, लग रहा था मेरा हो जाएगा, पर बाद में पता चलता है कि भर्ती में धांधली हो गई है, जिसके कारण मैंने दौड़ छोड़ चुका हूँ। और दिल्ली पुलिस, एक पेपर की बात नहीं, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, दरोगा और लेखपाल हो गया, यहाँ तक आप नीट का पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं संभाला जा रहा है, पर्यावरण मंत्री से पर्यावरण नहीं संभाला जा रहा है। इसे इनको छोड़ देना चाहिए। क्या कहेंगे? कि इन लोगों को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बिल्कुल, आप यहाँ पर हैं, छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि हम लोग लगातार मजबूरन, मैं बार बार कहता हूं कि मजबूरन छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। शौकिया आंदोलन कभी छात्र नहीं करते, पढ़ने वाले छात्र हैं। आप जब आप मजबूर कर देते हैं तब छात्र सड़क पर उतरते हैं। लगातार पेपर आउट हो रहा है, लगातार धांधली हो रही है, लगातार मेरिट अप्रत्याशित जा रही है, लगातार स्कोर कार्ड छिपा रहे हैं आप। ये कहीं न कहीं असंतोष इतना ज्यादा न भड़क जाए कि छात्र परीक्षा देना ही बंद कर दें। तो हम चाहते हैं। आपने परीक्षा दी, कितनी उम्मीद थी? सर, लेखपाल में बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। घर वाले हमारे सर इतना उम्मीद किए थे कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। 2-3 वैकेंसी में नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हमारी सरकार, ये छात्र उसको री एग्जाम कराया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली है वो बंद हो। और सरकार ऐसे जब परीक्षा रद्द होती है तो छात्रों की जो तकलीफ है वो बढ़ती है, क्योंकि छात्र बड़ी मेहनत करते हैं। इनकी मांग है कि जो भी इस तरह से अगर पेपर लीक होता है तो ऐसे लीक करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे छात्रों का जो भविष्य है वो बच सके। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया, तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।